हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत है योग अभ्यास के लिए। आज शुक्रवार का शनिवार का दिन है। शुक्रवार की क्रियाएं कल कराई थी। पेट के बल लेट करके आज शनिवार को सूर्य प्रणामासन कराएंगे। विपरीत करने हलासन का प्रयोग भी करेंगे। यहाँ जो नए साधक हैं उनको बताना ज़रूरी है कि ये क्रियाएं हम रोज़ अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग करा रहे हैं और अपने को अनुशासित किया हुआ है, टाइमबद्ध है। हर दिन एक निश्चित अवस्था में क्रिया होती है, उनका हम प्रयोग करते हैं। जो सूर्य प्रणाम आसन है वो हम शनिवार के दिन नियमित रूप से करा रहे हैं और उसका कारण है कि शनि की महादशा, सूर्य भगवान के पुत्र हैं शनिदेव। हम उन भगवान को याद करते हैं, उनके घर परिवार के बड़े लोगों को याद करते हैं कि हे प्रभु, हे सूर्य भगवान, हमें शनि की महादशा से बचा करके रखना और शनिदेव हमारे लिए हमेशा कल्याणकारी रहें। इसलिए हम शनिवार का प्रयोग किया है। सूर्य प्रणाम आसन में थोड़ा कष्टकारी क्रियाएं हैं, खड़े होकर की क्रियाएं हैं। आसन बहुत क्लिष्ट हैं, सभी लोग नहीं कर सकते हैं और उन लोगों के लिए बताने की चेष्टा करता हूँ कि जो लोग पीड़ित हैं, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, या जिनको डॉक्टरों ने मना कर रखा है कि क्रिया ना करें, उन सब के लिए मैं कहूँगा कि करें तो सावधानी से करें। क्रिया किसी के लिए मना नहीं है, क्रिया में सावधानी पूर्वक करने की ज़रूरत है, झटके नहीं देना होता है। और आप देखिए कि हॉस्पिटल में भी जहाँ हम ओपन हार्ट सर्जरी भी कर लेते हैं ना, उसके बाद भी डॉक्टर कहता है कि आपने चलना है, आपने टहलना है, आपने घूमना है, आप समय बढ़ाइए, आप घूमने का समय बढ़ाइए, आप कुछ प्राणिक क्रिया करिए, आप प्राणायाम कर लीजिए। तो योग में केवल आसन नहीं है और यहीं लोगों में भ्रांति पैदा हो जाती है कि योग केवल आसन है जो हमें नहीं करना है। आप लेट करके योग निद्रा कर सकते हो, आप टहल सकते हो, आप अपने हाथ पैरों को बच्चे के तरीके से फैला सकते हो, खींच सकते हो। तो जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को समझने की ज़रूरत है, किसी के लिए मना नहीं है, सावधानी पूर्वक करना। और इसलिए हम तो अपने जीवन में हर एक का सहयोग करते आ रहे हैं। जिनके घुटने खराब हैं उनको सहयोग कर रहे हैं, जिनका स्पॉन्डिलाइटिस है उनको सहयोग कर रहे हैं, जिनकी आँखों की प्रॉब्लम है उनको सहयोग कर रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं कि आपका जो परमात्मा का दिया हुआ शरीर है उसमें किसी प्रकार का विघ्न पैदा ना हो, उसमें कोई प्रोसीजर इंटरफेरेंस ना हो और आप नेचुरल तरीके से प्रकृति को जानते हुए, मानते हुए, समझते हुए, परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आप जीवन जिएं। यही हमारा प्रयास है। तो आज की क्रियाएं शुरू करेंगे और ये क्रियाएं चूँकि खड़े होकर के करनी होती हैं। सूर्य प्रणाम आसन, भगवान को नमस्कार करते हैं, उसमें हाथों को और पैरों की मजबूती चाहिए होती है। इसलिए हाथों और पैरों की मजबूती पहले बनाने की चेष्टा होती है कि हाथ और पैर हमारे मजबूत हो जाएं, जिनमें हम मूवमेंट कर पाएँ। तो ये मलासन में बैठने का प्रयास होता है और हम इसमें मूवमेंट फिर करते हैं। जो थर्सडे को क्रिया कराते हैं, गुरुवार को गुरु के लिए, उसमें भी इसके का प्रयोग है कि हम खड़े होकर की क्रिया कर रहे हैं। शरीर ऊपर उठे, हाथ ऊपर उठे, सांस भर ली और ये सांस निकाल दिया। तो आप देख रहे हैं आपकी काफ मसल, थाई मसल के ऊपर प्रेशर आ रहा है और यही आपकी मजबूती करता है।
घुटनों का मूवमेंट होता है, तो घुटनों को चलाना है आपने। ये घुटने आपके मुड़ करके साइड में आए, सांस निकाली हुई है, सांस भर के फिर आप ऊपर आ गए और दूसरा घुटना आपने अपने अंगूठे के पास लगाने की चेष्टा की। और फिर थोड़ी देर पंजों के बल बैठ जाइए। इस प्रकार हमने अपने पंजों को, एड़ियों को, काफ मसल को, थाई मसल को मजबूत कर लिया। और अब चेष्टा करेंगे कि हमारी एंकल भी मजबूत हो जाए। एंकल का मूवमेंट कर लीजिए। थोड़ा हाथों को चला दीजिए। सांस भर के हाथ ऊपर गए, सांस निकाल के नीचे आ गए। दिशा बदल के भी कोशिश करिए। तो ये हमारी तैयारी हो गई। अब आसन के ऊपर हमें खड़े होने की कोशिश होती है कि हम एक चौथाई हिस्सा आगे छोड़ कर के खड़े हो जाएं अपने आसन पे, और 3/4 हिस्सा पीछे रहे। बीच में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर इसमें पीछे जाता है। इसको हम मंत्र उच्चारण के साथ भी कर सकते हैं। 12 मंत्र हैं सूर्य के। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे ओम पुष्णे नमः, आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो ये 12 मंत्र हैं। इन 12 मंत्र के साथ भी कर सकते हैं और गिनतियों के साथ भी कर सकते हैं, 1 से 12 तक की गिनतियाँ, क्योंकि 12 पोस्चर हैं, 12 ही मंत्र हैं, तो उनका समावेश गिनती के साथ भी आसान हो जाता है और मंत्र के साथ भी आप कर सकते हैं। तो शुरुआत कराते हैं आपको गिनती के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें यह क्लैरिफिकेशन फिर देना है कि आप दाहिने पैर से शुरुआत करें, आप दाहिना पैर खींचें या बाद में बायां पैर पहले खींचें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दाहिना खींचिए, बायां खींचिए, दोनों शरीर के पैर काम में आने चाहिए। और दूसरा ये है कि अभी हमने घुटने टेक करके किया, आप घुटनों को उठा करके भी कर सकते हैं। तो ये हमें क्रिया समझनी है कि क्रिया समझ में आ जाएगी तो फिर आपको अंतर का कोई महत्व नहीं रहता। और उसी तरीके से योग का जो अभ्यास कराया गया
हर एक ने अलग अलग कराया। अयंगर योग अलग है, पतंजलि का योग अलग है, बिहार स्कूल ऑफ योगा का योग अलग है। तो हर अपनी पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई निश्चित वो नहीं है। आप अपने शरीर के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर एक अवस्था में चेंज किया है। तो दूसरे तरीके से करा के दिखा रहा हूँ फिर। 1 2 3, इसमें घुटने उठे हुए हैं। 4 5 6 7 8। अभी पहले हमने दायां पैर निकाला था, अब बायां पैर निकाल के दिखा रहा हूँ। क्रिया इम्पोर्टेंट है। पहले कौन सा कर रहे हैं, बाद में कौन सा कर रहे हैं। दाहिना फैला करके दाहिना खींच रहे हैं, वो भी ठीक है। दाहिना फैला के बायां खींच रहे हैं, वो भी ठीक है। घुटने झुका के कर रहे हैं, वो भी ठीक है। घुटने उठा के कर रहे हैं, वो भी ठीक है। शरीर आपका काम करना चाहिए। चलिए 5 बार क्रिया करेंगे ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी हमने दाहिने पैर का प्रयोग किया, अभी बायां पैर का प्रयोग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरा राउंड करते हैं, यानी मित्राय नमः खत्म हो गया तो अभी सूर्याय के साथ आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बायां पैर का उपयोग पहले करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीसरा राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बायां पैर का प्रयोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। जब थकान हो जाए उसके बाद बंद कर लीजिए
और शवासन में विश्राम करना है। तो सूर्य के अपोजिट दिशा में इसमें सांस का क्या होता है? सांस का जब भी शरीर ऊपर जाएगा सांस भरना है, नीचे जाएगा सांस निकालनी है। पीछे एक में सांस भर दी, वापस आई, फिर निकाल दी। अपनी टांगें सूर्य की तरफ नहीं फैलानी है। अपना सिर सूर्य की तरफ रखिए। टांगें आप विपरीत दिशा में रखेंगे हमेशा, क्योंकि सूर्य प्रणाम आसन में सूर्य का सम्मान किया, निरादर नहीं करना है। श्वास प्रश्वास, लंबी गहरी सांस का प्रयोग करेंगे। हाथ शरीर से दूर रहें, हथेली आसमान की तरफ, हल्की मुड़ी हुई, पैर बिल्कुल शिथिल, कोई खिंचाव हाथ पैरों में नहीं देना है। जिधर लुढ़क रहे हैं लुढ़कने दीजिए। लंबी गहरी सांस, दीर्घ सांस होनी चाहिए, नाभि तक जाना चाहिए। नाभि आपके शरीर का सेंटर पॉइंट है। 72,000 नाड़ियाँ आपकी नाभि से जुड़ी हुई हैं। वो सभी 72,000 नाड़ियाँ प्रभावित होनी चाहिए, ऑक्सीजनेटेड होनी चाहिए, उनमें प्राणवायु जाना चाहिए। सांस लंबी गहरी करने के लिए कैसे पता लगे कि सांस लंबी गहरी हो रही है? तो लेट करके प्राणायाम को समझने की चेष्टा है। सांस भरी तो पेट फूलना चाहिए, नाभि ऊपर आना चाहिए, और सांस निकाला तो नाभि अंदर जाना चाहिए ज़मीन की तरफ। अब ये सांस प्रश्वास समझ में आएगा, आवाज़ के साथ आएगा, आपको समझ में देख करके मुश्किल लगता है। क्या पहले तो मैं आपको खाली पेट फुला करके पिचका करके दिखा रहा हूँ। लेकिन आपको सांस की आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए पता नहीं चलेगा कि सांस ली है निकाली है। सांस जब लेंगे तो उसकी आवाज़ आती नहीं है, और जब सांस निकालते हैं देते हैं तो पीड़ा होती है, कष्ट होती है। आप कोई चीज़ अपनी छोड़ नहीं सकते, दे नहीं सकते हैं। तो यही हमारा प्रेम है। तो जब आप कोई चीज़ छोड़ते हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो आप आवाज़ पैदा कर पाते हैं। और जब सांस ले रहे हैं तो परमात्मा आनंद से सांस ले रहा है, उसका किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। अब आप आवाज़ के साथ देख लीजिए। तो इस प्रकार हमारे शरीर में शिथिलता आ गई। पहले जो बगैर आवाज़ किए हुए आपको बताया था उसमें आपको समझ में नहीं आया, लेकिन जो आवाज़ करके किया वो आपको समझ में आया। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि आपको आवाज़ करके करें। किन्हीं लोगों को ये महसूस होता है कि हम आवाज़ व्यर्थ में कर रहे हैं। मैं व्यर्थ में नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सिखाने के लिए करता हूँ। और जब 2 घंटे अपना शाम को मैं साधना में बैठता हूँ तो मेरी कोई आवाज़ नहीं आती, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई नहीं होता है। तो जब लोग होते हैं उनको समझाने का प्रयास है अलग अलग तरीके से। अब हमारा शरीर पूरे तरीके से शिथिल हो गया, श्वास भी हमारी कंट्रोल में हो गई, दोनों समन्वित है, यानी श्वास और शरीर एक साथ काम कर सकते हैं। तो हम अपने पैरों को उठा करके पाद उत्तानासन लंबवत क्रिया में
पहुंच करके शरीर को ऊपर उठाएंगे, विपरीत करणी करेंगे, हलासन करेंगे और पैरों को ऊपर रखते हुए आसमान की तरफ रखते हुए विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाएं करेंगे। उनको आप समझिए और करने का प्रयास करिए। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं कम से कम देख तो सकते हैं कि शरीर को ऊपर उठा करके भी शरीर को नियंत्रण में रखा जा सकता है। देखिए, कोशिश करते हैं। पहले तो पैरों को उठाएंगे और फिर ऊपर आकाश की तरफ पहुंचा दिया पैरों को। पैरों को खोलना और बंद करने का चेष्टा करेंगे। खोलिए पैर और बंद करिए। सांस लेकर के पूरा खोल दिया और सांस लेकर के बंद कर दिया। पैरों को फैलाएंगे अब साइड में, दाहिने और बाएं तरफ। सांस भरी हुई है और ये सांस निकाली हुई है। और अब शरीर के ऊपर स्ट्रेस देंगे। किसी आदमी को कोई फ्रैक्चर हो जाता है, उसका पैर जो है ना मूवमेंट नहीं करता है, तो वजन डाल करके और हॉस्पिटल में ऐसे करते हैं, दोनों पैर लेके नीचे। पैरों को मोड़ करके सिर पर लगाएंगे। और अब विपरीत करने, पीछे की तरफ पैरों को ले जाएं, फिर लंबवत आ गए, फिर पीछे ले जाएं, फिर लंबवत आ गए, फिर पीछे ले जाएं, फिर लंबवत आ गए। और हलासन करने का अभ्यास, इसमें पैर जमीन पर लगाने की चेष्टा होती है। ये क्रिया जो है ना हाथ छोड़ करके भी की जा सकती है।
आराम से धीरे धीरे नीचे आएंगे। अपने शरीर को फेंकना नहीं है, गिराना नहीं है। शरीर आपके नियंत्रण में है, उसी कारण से आपने ये क्रिया कर पाई। नियंत्रण में नहीं है तो ये क्रिया नहीं होती है। इतनी देर आप ऊपर रुक नहीं सकते हैं। तो आराम से हाथों को हटाएंगे और धीरे धीरे अपने हिप को नीचे लाइए। नीचे आने के बाद पैरों को भी धीरे धीरे नीचे लाइए। पैरों को फैला दें, हाथों को फैला दें और फिर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। श्वास प्रश्वास का ध्यान रखें। पेट फूलना चाहिए, नाभि पिचकनी चाहिए। श्वास प्रश्वास नॉर्मल करने के बाद उठने की कोशिश करनी है। आराम से उठेंगे। दोनों पैरों को मिला दीजिए एक बार फिर। एड़ियाँ और पंजे मिल गए। हमारा स्टमक और हार्ट बाईं साइड में है, उनके ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। इसलिए दाहिना हाथ बाईं साइड में कंधे की तरफ रखिए, बायां घुटना मोड़िए और शरीर को कोहनी का सहारा दे करके उठ जाइए। हरिओम। एक बार फिर देख लीजिए क्रिया। दाहिना पैर उठाया, दाहिना हाथ साइड में रखा, बाएं करवट ली और आराम से ये उठ गए। उठने के बाद आप फिर अपना मुंह सामने दर्शकों की तरफ कर लीजिए। आराम से बैठ गए। तो ये क्रिया आपने देखी कि पूरा रक्त का संचारण ऊपर से नीचे हो जाता है, हृदय की तरफ आ जाता है। वो मस्तिष्क को पूरा मिलता है। पैरों से नीचे आ गए, पैरों में जो कचरा है वो हट जाता है, नीचे आता है और मेन ड्रेनेज लाइन में कचरा पहुंच के शरीर से निकासित हो जाता है। तो आपका शरीर अंदर से स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। तो जितना क्रिया कर सकते थोड़ा पैर जरूर उठाइए, हाथ जरूर उठाइए। केवल हाथ और पैर नीचे ही न रहें। टंकी में नीचे जो है ना कचरा इकट्ठा होता है, यानी ये टंकी का धरातल है, हमारे तलवे काले हो जाते हैं। अंगूठों में दर्द, एड़ियों में दर्द, पैर फट गए, ये कुछ भी नहीं होता है। आप हमारे पैर की स्किन को आराम से देख सकते हो। तो ये जो है ना मुश्किल नहीं है। शरीर की साधना की तरफ आप ध्यानपूर्वक ध्यान रखें। हम केवल ऊपरी आवरण का ध्यान रखते हैं कि हम ऊपर से अच्छे दिखें, अंदर मलिनता है, दुखी हैं। चेहरे की प्रसन्नता अंदर की बाहर आती है और हमेशा चेहरा प्रसन्न रहता है। तो आज की योग साधना को यही विराम देते हैं। कल रविवार के दिन कुछ नए प्रयोग होंगे, बड़े प्रयोग होंगे, कष्टकारी प्रयोग होंगे। और संडे का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, क्योंकि सारी क्लिष्ट क्रियाएं हमारी उसमें दिन हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। हरिओम हरि ओम तत्सत। हरिओम हरि ओम तत्सत। हरिओम।